हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय चैनल। आज हम लोग एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो बिल्कुल बिगिनर के लिए है, जिसमें हम ट्रेडिंग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसे ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता ना, उस स्तर से स्टार्ट करेंगे। एकदम बिल्कुल एक परफेक्ट मास्टर प्लान बनाएंगे जिस पे हमें काम करना पड़ेगा, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें एक गोल डिसाइड करेंगे, हमारा मोटिवेशन क्या है इस ट्रेडिंग के पीछे। ठीक है, उस पे काम करेंगे। इसमें एक हम क्या है ना कि एक लंबा गोल सेट करके चलना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसा नहीं है कि हम ट्रेडिंग करके एक ही दिन में या एक महीने में एक साल में पैसा कमा लेंगे, ऐसे नहीं होगा। हमें थोड़ा सोच के चलना पड़ेगा, मतलब रियलिटी सोच के। ऐसे नहीं है कि जैसे हम यूट्यूब पे वीडियो देख ले रहे हैं या शॉर्ट्स देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो ऐसा लग रहा है कि लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, पर ऐसा नहीं होगा। आप शुरू में कोई भी होगा ना, तो शुरू में क्या होगा कि लॉस में जाएगा, तो उसके एक्सपेक्टेशन ना जो होते हैं ना वो गिर जाएंगे। तो हमें ऐसे नहीं सोचना, हमें लॉन्ग टर्म में सोचना है कि शुरू में ये मान के चलना है कि शुरू में लॉस तो होना ही है। जब आप स्टार्ट करोगे ना तो लॉस तो पक्का है शुरू में ही। ऐसा कुछ नहीं है कि तुरंत आप पैसा कमाने लग जाओगे। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो मैं बताता रहूँगा आपको। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना देखेंगे कि हमारा जो है ना इन्वायरमेंट, हम किस माहौल में हैं, हमें उस हिसाब से ट्रेडिंग करना पड़ेगा। जैसे कि हमें स्कैल्पिंग करना है, स्कैल्प या इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग, उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। वो मैं बाद में बताऊंगा, बस अभी ऊपर ऊपर से बस ओवरव्यू जान लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद हमें क्या सोचना है, उसके बाद हमें एक स्ट्रेटजी ढूंढेंगे जिस पे हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे स्ट्रेटजी। ठीक, जिसमें ज़रूरी नहीं है, हमें क्या है ना, जैसे कि मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं, यूट्यूब पे आप देखोगे तो बहुत भर भर की स्ट्रेटजी हैं, तो हमें सब नहीं फॉलो करना, हमें कोई एक फॉलो करना है जो हमें अच्छा लगे। आपने अभी जो भी है ना कुछ तो ट्रेडिंग कर ही रहे होंगे। तो जैसे कि कोई बोलिंजर बैंड देखता होगा, कोई प्राइस एक्शन देखता होगा, ठीक है, कोई EMA देखता होगा, EMA 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 करास पे ट्रेड करता होगा। ठीक है, फिर से कोई RSI भी देखता होगा, RSI ट्रेड करता होगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत जितने भी मार्केट में स्ट्रेटजी है सबको ट्राई करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें एक स्ट्रेटजी को बार बार ट्राई करना है, बार बार, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, इस तरह से एक स्ट्रेटजी पे काम करना है। नहीं तो आप एक स्ट्रेटजी पे एक हफ्ता काम करेंगे तो हो सकता है कि उस स्ट्रेटजी से ना उस हफ्ते ज़्यादा लॉस हो गया हो, पर हो सकता है नेक्स्ट हफ्ते ना उसी स्ट्रेटजी ने प्रॉफिट दे सकता है, मतलब अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, और पता चले उस हफ्ते आपने जिस स्ट्रेटजी से पिछले हफ्ते ट्रेड करा था उसमें लॉस गया, और अगले हफ्ते आपने चेंज कर दिया और उसी स्ट्रेटजी से इस बार प्रॉफिट हो जाता। तो हमें ऐसा नहीं करना है। आप देखेंगे ना, ऐसा टेस्ट करेंगे तो आपको कई बार ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो हमें बस एक ही स्ट्रेटजी पे काम करना है, चाहे आप कोई जो आपको ना अच्छा लगे उसे ही चूज कर लो आप। ठीक है, या खुद की स्ट्रेटजी अपनी डेवलप कर लो रोज़। मतलब क्या करना, आप चार्ट वगैरह देखते ही होगे, ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हो तो देखते होगे, तो अपनी एक स्ट्रेटजी खुद की बनाओ, उस पर काम करो, रोज़ चार्ट पढ़ो। ठीक है, रोज़ चार्ट देखो, चार्ट एनालाइज करो डेली डेली। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होता है ना मार्केट में, उस हिसाब से हमें सोचना है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी सोचे जा रहे हैं, वाह पैसा ही पैसा, ऐसा कुछ नहीं सोचना हमें। ठीक है, जो रियलिटी है ना वैसे सोचना है कि एक लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। लॉन्ग टर्म में ध्यान देना आप लोगों को, एक दिन में पैसा नहीं बनेगा, इस पर ध्यान देना है, एक दिन में, एक महीने में। ठीक है, उसके बाद मार्केट को एनालाइज करना सीखना पड़ेगा आप लोगों को कि मार्केट को कैसे एनालाइज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मार्केट हम मान लो बुलिश है,
और हम बियरिश ट्रेड देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फिर से बियरिश मार्केट है तो हम बुलिश ट्रेड ढूंढ रहे, तो ऐसा नहीं करना। मार्केट को मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ता है हमें, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, इस पे तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप कितने भी स्ट्रांग हो जाए टेक्निकल एनालिसिस करके, ठीक है। लेकिन बिना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करे आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। आपको इस पे काम करना ही पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। इस पे एक लंबी बातचीत होगी जिसमें वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सारी चीज़ें तो रहेंगी, आपको ये है कि आपको बिना डिसिप्लिन फॉलो करे आप तो एक मतलब बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है मार्केट में, नहीं तो आप क्या करेंगे, एक दिन में जितना आप कमाए रहेंगे ना, महीने में एक दिन उड़ा सकते हैं। तो डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको बहुत अच्छे से प्लान बनाना होगा, जिसको फॉलो करना होगा, अपने रूल्स खुद बनाने पड़ेंगे और उसे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। और अपने लर्निंग को कभी बंद नहीं करना है, ठीक है। लर्निंग कंटिन्यूस चलता रहेगा। ये मार्केट है ना, रोज़ कुछ ना कुछ नया नया सिखाती रहती है, कुछ ना कुछ नया सिखाएगी डेली, तो इस पे ध्यान देना है, ठीक है। डेली कुछ ना कुछ एक एक दो पॉइंट आप सीखेंगे ना, तो 100 दिन में 100 पॉइंट सीख जाएंगे, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं जो आगे हम चल के अपनी सीरीज़ में बताएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।